और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पर नाच रहा है। उसी के पास उस अपराधी लोटे को देखकर लाला झावलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर पूरी स्थिति समझ ली। विवरण तो उन्हें बाद में प्राप्त हुआ, मैं बताती हूँ आपको। हुआ ये कि गली में गिरने से पहले लोटा एक दुकान के साइबान से टकरा गया। वहां से टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने ऊपर से नीचे तक स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर जा गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झावलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया। अपने मुंह को उसने खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झावलाल को आज ही ये बात मालूम हुई कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम तो ये किया कि एक कुर्सी आंगन में रखकर उन्होंने साहब से कहा, हुजूर, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। और दूसरा जरूरी काम ये किया कि जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको निकाल बाहर किया। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठे और लाला झावलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? जानते हैं? अरे बिल्कुल नहीं हुजूर, मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता। अरे जो राह चलते निरीह लोगों पर लोटे से वार करे। राइट राइट, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनेटिक। लूनेटिक नहीं हुजूर, लूनेटिक नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। आई एग्री, परमात्मा ने लाला झावलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दी होती ना, तो निश्चित मान लीजिए कि अब तक वो बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, हेलो मिस्टर, जी हुजूर। तो अब क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए हुजूर? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। राइट राइट, पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बता दूं। चलिए चलिए। हुजूर हुजूर, अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। इस लोटे को? जी, इस लोटे को। क्यों जी, बेचोगे तुम लोटा? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। हाँ। लाला झावलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, एक्सक्यूज मी मिस्टर, इस रद्दी से लोटे का आप 50 रुपया दाम क्यों दे रही हैं? हुजूर, आप इस लोटे को रद्दी सा बताते हैं? आश्चर्य है, मैं तो आपको एक जानकार और पढ़ा लिखा आदमी समझता था। थैंक यू। लेकिन आखिर बात क्या है? कुछ बताइए भी। हुजूर बताता हूँ। ये जनाब एक ऐतिहासिक लोटा है। ऐतिहासिक? यू मीन हिस्टोरिकल? जी हुजूर, हिस्टोरिकल। हुजूर, ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। हुजूर, यही बात। रेली हुजूर, रेली। जनाब, एक और बात बताते हैं आपको। 16वीं सदी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। ओह माय गॉड। जी हुजूर गॉड। एक अवसर पर उसकी प्यास से तो जान ही निकल गई थी। फिर उस समय एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। फिर क्या? फिर हुजूर, हुमायूं के बाद जब अकबर दिल्लीश्वर हुआ, तब उसने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया। और हुजूर पता है, इसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। 10 सोने के लोटे? गोल्डन। हुजूर और बताते हैं। सन 57 तक इसके शाही घराने में ही रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ते में हुजूर म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है और पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम लेकर खरीद ले जाए हुजूर। ओह आई सी। इस पूरे विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा
कि वो कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार के हो गए। उसने बिलवासी जी से पूछा, हेलो, तो आप इस लोटे को लेकर क्या करिएगा? अरे करेंगे क्या हुजूर, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का कलेक्शन करने का शौक जी है। हुजूर, कनेक्शन कनेक्शन। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा, उस समय मैं भी तो यही कर रही थी। उस दुकान पर से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रही थी। हुजूर, जो कुछ भी लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। हाँ, बता देता हूँ। वाह, आप कैसे खरीदेंगी? मैं खरीदूंगी, मेरी हक है। आपका हक है। जरूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने नहाया या मैंने? हुजूर आपने। वो आपके पैर पर गिरा या मेरी? हुजूर आपके। अंगूठा उसने आपका भरोसा किया या मेरी? हुजूर आपका। इसीलिए उसे खरीदने का हक मेरी है। हुजूर ये सब ठीक है, ठीक है, यही सही। आप उसका 50 रुपए दे रही थी। जी हुजूर। मैं 100 देती हूँ। मैं 150 देता हूँ। मैं 200 देती अभी हूँ। मैं 250 देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी अब ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देती हैं तो मैं 500 देती हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, हुजूर लोटा लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक है नहीं। इतना सुनना था कि साहब के चेहरे पर तो मानो प्रसन्नता की कूंजी फिर गई। उसने झपट कर लोटा उठा लिया और बोला, मेरी एक बड़ी लोटी, मेरी एक बड़ी लोटी। आओ। अब मैं हंसते हुए अपने देश लौटूंगी। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस? ये कौन है हुजूर? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों का कलेक्शन करने में मेरी उनकी कंपटीशन रहती है। पिछले साल वो हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? जी हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वो ही ऐसी चीजें ले जा सकती हैं। हुजूर, पर ये जहांगीरी अंडा है क्या? बचाती है, बचाती है। आप जानती होंगी कि एक कबूतर ने नूर जहां से जहांगीर का लव कराया था। प्रेम हुजूर, प्रेम। प्रेम, एग्जैक्टली प्रेम। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूर जहां ने उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ा के बताया, ऐसे। उसके इसी भोलेपन पर जहांगीर 100 जान से निछावर हो गई। अच्छा। उसी पल उसने अपने हाथ को नूरजहां के हाथ बेच दिया। पर वो कबूतर का एहसान नहीं भूली। उसके एक अंडे को उसने बड़े जतन से रख छोड़ा। अच्छा या एक बिलौर की हांडी में वो उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से फेमस हुआ। अच्छा। उसी को मेजर डगलस ने पिछले साल दिल्ली में एक सज्जन से 300 रुपए में खरीदी थी। ये बात। हाँ, पर अब वो मेरे आगे दूर की नहीं ले जा सकते। मेरी अकबरी लोटी उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुरानी है। हुजूर एक बात कहें? आप और आपके वो मित्र, क्या नाम? मेजर डगलस। डगलस। हुजूर बहुत समझदार मालूम पड़ रहे। थैंक यू, यू आर अ वेरी नाइस गाय। हुजूर इस पे नजर बनाए रखे। अच्छा लगा आपसे मिलके। अब हम चलती है। जी हुजूर। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, जी साहब। अरे आप मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर चले थे
पर आपके मिले कहाँ से आपको? आपके पास तो थे ही नहीं। अरे भाई, इस भेद को मेरे सिवा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। अरे पर आप चले कहाँ? अभी तो मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और नहीं तो क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर आपको शाबाशी दूंगा जी। 1 घंटा इसमें लगेगा जी। और फिर गले लगाकर धन्यवाद भी तो दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा अच्छा, पहले आप अपने 500 रुपए गिनकर तय तो लीजिए महाराज। ये भी ठीक है। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद और सम्मोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झावलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी तो इस बीच अंतर्धान हो चुके थे और लंबे लंबे डग भरते हुए गली में चले जा रहे थे। उस रात बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। चादर लपेटे वो चारपाई पर पड़े रहे और रात में 1 बजे वो धीरे से उठे, बहुत धीरे से। अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वो चाबी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस चाबी से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसको बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर चाबी को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई दी और अंगड़ाई लेकर सो गए। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक सोते रहे। थैंक यू। धन्यवाद। जी, तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति जिसमें आपने कहानियाँ सुनी और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है, पूरी कथा रंग की टीम को उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। आया हो तो ताली बजा दीजिए। लाइट ऑन कर दीजिए।